हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या यह ब्रांच सही है, क्या जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, कहीं न कहीं ऐसा होता है कि आप गलत ब्रांच ले लेते हैं और 3 साल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, आप घूमते हैं डिग्री लेकर, ठीक है? तो उसकी ब्रांच सेलेक्ट करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, ठीक है? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कैसे बने या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्या होते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने के लिए आपको कई कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपको 10th एंड 12th में आपका पीसीएम ग्रुप रहना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम, ठीक है? पीसीएम रहना चाहिए। पीसीएम के बाद अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप डायरेक्टली जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करिए। जेईई मेंस के एग्ज़ाम के थ्रू आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से आप बीटेक कर सकते हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन होता है। उसके बाद अगर आप सिर्फ 10th पास आउट हैं तो आप 10th बेसिस पे आप जेईई कब का फॉर्म फिलअप करके आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का आप कर सकते हैं और बीटेक 4 साल का होता है, ठीक है? तो यहाँ से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप 3 साल का यहाँ से अभी आप कर सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें। बाकी बीटेक जो है वो ग्रेजुएशन है, ये आपका डिप्लोमा है। बीटेक में 4 साल का समय लगता है, इसमें 3 साल का समय लगता है। और जो बीटेक है उसमें फ़ीस भी ज़्यादा लगती है, यानी उसमें फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी, आपको पढ़ना भी ज़्यादा रहेगा। और जो डिप्लोमा है, ये 3 साल का डिप्लोमा है, आपको कम बर्डन रहेगा, कम फीस में आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? दोनों तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने का सपना है तो आप दोनों तरीक़ों से बन सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करेंगे इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी रहती हैं, किस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना रहता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सबसे पहले हमको डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर्स, लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी रहती हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन जो करते हैं हम लोग, ठीक है? कम्युनिकेशन चाहे वो हो गया जैसे हम टीवी देख रहे हैं, सिग्नल हमको मिल रहा है घर पे बैठे ही, ठीक है? मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे कम्युनिकेट होती हैं, ठीक है? जैसे सिग्नल आपके टावर, आपके एरिया में टावर लगे रहते हैं, उनसे उस पे जाता है, फिर सिग्नल जहाँ पे आप कॉल लगाते हैं वहाँ जाता है। इस सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर यानी जो आपके पीसी या मोबाइल फ़ोन में जो आपके प्रोसेसर लगा रहता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें जो चिप लगी रहती है उसकी डिज़ाइन के बारे में आप पढ़ेंगे कि कितनी पिन होती हैं, किस पिन का कौन सा वर्क होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है? सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे। वेब प्रोपागेशन मैंने आपको बताया ही, एंटीना हो गया, एंटीना के थ्रू वेब प्रोपागेशन कैसे होता है। वेब प्रोपागेशन का मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है? जैसा कि आपको पता ही है, देखिए आपके घर में एंटीना लगा ही होगा, टीवी वाला छत पे लगा रहता है, वहाँ से कम्युनिकेशन डायरेक्टली आपके टीवी पे दिखाता है सब कुछ, घर पे बैठे ही, ठीक है? तो वह कैसे दिखाता है, उसका क्या प्रोसेस, सारी चीज़ें आपको वेब प्रोपागेशन के अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी। कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, तो कई सारे कंट्रोलर्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूचर स्कोप। आखिर इसका फ्यूचर क्या है? सबसे बड़ी बात, कोई भी ब्रांच आप लेते हैं आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका स्कोप आगे रहने वाला है कि नहीं। कहीं ना कहीं बच्चे गलती कर देते हैं ब्रांच को सेलेक्ट करने में और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 3 साल आप समय देंगे और 3 साल के बाद आपको कोई जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले तो आपको 3 साल बेकार ही जाएगा, ठीक है? तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, सोच लीजिए, तब जाके ब्रांच सेलेक्ट करिए, ठीक है? इसका फ्यूचर स्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, जो हमारी 4 व्हीलर आ रही है,
4 व्हीलर, सारी की सारी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार पे ज़्यादातर फोकस हो रहा है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इस समय सोलर पैनल पर फोकस कर रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स की जो कंपनी है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए। सोलर पैनल जो लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन का काम है वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का कार्य होता है। ठीक है, टू व्हीलर्स जो आ रही हैं टू व्हीलर्स ये भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं। ठीक है, इसकी भी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे भी आपको अच्छा स्कोप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मान लीजिए एक कार है, कार में बैटरी लगी रहती है और आपकी जो यहाँ पे बैटरी वाली जो आ रही है टू व्हीलर, उसमें भी उसकी कंपनी में बैटरी की कंपनी में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे भी आप अच्छा खासा ट्राई कर सकते हैं, अच्छा पैकेज ले सकते हैं। तो इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में सारी की सारी जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक ही होने वाली हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पे ही फोकस ज़्यादातर किया जाता है। हमारी जो ट्रेन्स चलने वाली वो भी इलेक्ट्रिक्स पे ही फोकस चल रहा है। ठीक है, कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल यूज हैं, सब कुछ लाइट से ही चलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, पेपर में दिया हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच का 3 साल में स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। सबसे ज़्यादा स्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का होगा। ठीक है, तो आप कहीं न कहीं इस ब्रांच को प्रीफर कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट ब्रांच आपके लिए रहने वाली है। मैं खुद इसी ब्रांच से पास आउट हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी ब्रांच है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे फ्यूचर में अगर आप देखिए 3 साल आप डिप्लोमा करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचेंगे। ठीक है, आप जॉब करें या हाई स्टडी के लिए जा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आप जॉब करिए या तो हाई स्टडी के लिए आप जाइए। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, फैमिली सपोर्ट करती, तो आप हाई स्टडी के लिए भी जा सकते हैं अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब में भी बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास किस किस फील्ड में हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जो डिमांड है वो सैमसंग, इंटेल, फिलिप्स, L&T, हैवेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारी कंपनीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को हायर किया जाता है। बाकी नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में, सॉफ्टवेयर या आईटीज़ कंपनी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की मांग बहुत ज़्यादा है। TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, गूगल हो गया, SCL हो गया, IBM हो गया। ठीक है, इन सारी कंपनीज़ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी लाइक एयरटेल, जियो, VI, BSNL एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में भी टेलीकॉम वाली जो कंपनियां हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को हायर करती हैं, रखती हैं इनको अच्छी सैलरी पैकेज पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थोड़ा सा आपको इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्किल्स कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप C++ इन सी प्रोग्रामिंग इन सी कर लेते हैं, जावा कर लेते हैं, पाइथन कर लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, और इन सारी कंपनीज में IT's कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में आप जाएंगे तो आपका स्टार्टिंग में ही पैकेज 4 लाख 5 लाख का रहेगा। तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेस्ट आपके लिए रहने वाली, जब तक आप निकलेंगे पास आउट होकर के तब तक आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाई स्टडी में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है देखिए, 3 साल डिप्लोमा करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन बचता है, CUT का एग्ज़ाम दीजिए। CUT का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए एंड गेट एडमिशन इन BTech सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री। आपको BTech के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, वो भी लेटरल एंट्री के साथ। ठीक है, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी आपको, यानी आपका 1 साल का फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद BTech जब आप कर लेते हैं, BTech के बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, अपीयर्ड इन गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम आपको देना है एंड उसको क्रैक करना है एंड टेक एडमिशन इन एमटेक के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हाई स्टडी का प्लान। ठीक है, बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपके लिए देखिए, इसमें भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में कई सारी जॉब्स हैं। देखिए इसमें PSU जॉब्स बहुत हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे DRDO हो गया, ठीक है, इसरो हो गया। इन सारी जगहों पे काफ़ी सारी डिमांड है, काफ़ी बहुत ज़्यादा डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की। ठीक है, आप SSC JEE का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, SSC जूनियर इंजीनियर, SSC के थ्रू इसकी प्रिपरेशन करके आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती हैं, गवर्नमेंट जॉब इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद खर्च कितना आएगा, मेन बात यह है कि हम अपने बजट के अनुसार कोई भी ब्रांच लेते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर आप बीटेक के लिए जाते हैं, अगर 12th बाद बीटेक करते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख पर ईयर चाहिए, ठीक है। 1 लाख पर ईयर अगर आप मीडियम कॉलेज से करते हैं। लेकिन अगर वहीं आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे से जेईई मेंस और एडवांस क्लियर कर लेते हैं तो आपको आईआईटीज़ मिल जाएगा या एनआईटीज़ मिल गया, तो आपको वहाँ पे फीस तो लगेगी लेकिन सारी फीस आपकी वापस हो जाएगी स्कॉलरशिप के रूप में। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हैं तो यहाँ पे आपकी फ़ीस आने की संभावना कम है, मतलब आपकी फ़ीस 60,000 70,000 लगेगी तो आपकी स्कॉलरशिप 30-35,000 आएगी, यानी 50% आपकी फ़ीस वापस होती है प्राइवेट में। वहीं बात करें अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही करिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करिए। गवर्नमेंट कॉलेज से करने में आपका 11,370 रुपये लगने वाला है पर ईयर, ठीक है। 3 साल टोटल लगेगा, यानी 34-35 हज़ार में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 12,500 पर ईयर आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, आपका सारा पैसा फीस का वापस हो जाएगा, ठीक है। बस आपका रहने खाने का जो खर्च आएगा वही आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बाकी आपकी जो फीस लगेगी वो आपकी स्कॉलरशिप के रूप में वापस आ जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपकी 100% है कि फ़ीस आपकी मतलब स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी, 30-40 हज़ार से नीचे बात नहीं होगी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में 30-40 हज़ार जो जैसा कॉलेज है रेपुटेटेड कॉलेज से लेंगे तो और ज़्यादा फीस लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप की संभावना बहुत ही कम रहती है, बहुत कम चांस रहता है कि स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। बाकी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में तो आप हमसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।